अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो पर एक और पर्दाफाश हुआ है। जांच में यह बात सामने आई है कि शाहनवाज कैब से फरार होने की कोशिश में था। उसने कैब बुक करने के लिए कई कॉल भी किए थे। मामले की जांच कर रही पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से इसकी जानकारी मिली है। जांच के में यह सामने आया है कि शाहनवाज ने कई बार अपने नंबर से कैब बुक करने की कोशिश की थी, क्योंकि बद्दो को इस बात का शक हो गया था कि मुंब्रा में गाजियाबाद पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए मुंब्रा इलाके से वो फरार हो जाना चाहता था। अंडरग्राउंड होने के बाद फरार होने की कोशिश करता हुआ इस गेमिंग ऐप का सरगना मास्टरमाइंड अब गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में एनसीपीसीआर भी एक्टिव हो गया है। इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही पूरी रिपोर्ट भी अब एनसीपीसीआर द्वारा मांगी गई है। हमारे साथ में एनसीपीसीआर चीफ प्रियांक कानूनगो जी हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से गेमिंग ऐप के जरिए जो खेल चल रहा है धर्म परिवर्तन का, इसको लेकर क्या स्टेप उठाया गया है आपकी तरफ से? हमको ये जानकारी मिली थी कि गाजियाबाद में इस तरीके का एक गिरोह सक्रिय है जो बच्चों को गेमिंग ऐप के जरिए इस्लाम में धर्मांतरित करने का काम कर रहा है। हमने पहले गाजियाबाद पुलिस को इसकी जांच करने के लिए निर्देश दिए थे। गाजियाबाद पुलिस की जो जांच चल रही है उसके दौरान ये तथ्य सामने आया कि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्कोर्स और फोर्टनाइट। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से धर्मांतरित करने वाले बच्चों को जो गिरोह थे वो काम कर रहे थे। तो हमने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ये निवेदन किया है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की जांच की जाए। इसके अलावा जो ऐसे इंटरफेस हैं जहां इस तरीके के गेमिंग ऐप होस्ट हो रहे हैं उनकी भी एक विस्तृत जांच की जाए, आयोग को इससे अवगत कराया जाए, जिससे हम भविष्य में बच्चों को इससे दूर रखने की कदम उठा सकें। अखाड़ा में इस वक्त एक और खबर आ रही है इसी गेमिंग ऐप वाले रैकेट से जुड़ी हुई। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में ये एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि जांच में ये बात सामने आई है कि धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज नाबालिगों को दुबई ले जाने की कोशिश में था। आरोप यह है कि शाहनवाज और बद्दो नाबालिगों को फ्री टिकट और मुफ्त में रहने और खाने का लालच देकर दुबई ले जाना चाहता था। गाजियाबाद पुलिस को ग्रुप चैट से इसकी जानकारी भी मिली है। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। दीपक, कहीं ना कहीं बद्दो का इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट गाजियाबाद पुलिस को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, उसने किसको कॉल किया, क्या करने की कोशिश की, कैब से भागने की कोशिश की, और दूसरी बात ये उसके चैट्स में वो किस तरीके का प्रलोभन दे रहा था नाबालिगों को। देखिए, बिल्कुल आनंद, जो चैट्स मिले हैं उन चैट्स में काफी कुछ ऐसा है जिसके बारे में गाजियाबाद पुलिस पता लगा रही है। और जिस कांटेक्ट नंबर को बद्दो यानी शाहनवाज इस्तेमाल कर रहा था वो फोन नंबर पुलिस के सर्विलांस पर, और उसी से कई सारे खुलासे हो रहे। चाहे वो जूम ऐप के जरिए उसको जो जूम कार है उसको कॉल के जरिए बुक कराना चाह रहा था, क्योंकि कोल्हापुर वो फरार हो चुका था मुंब्रा से और वहां से आगे फरार होना चाहता था। उसके अलावा जो दुबई जाने की जो उसकी बातें आई है वो चैट में खुलकर आई है। और पुलिस का कहना है कि नाबालिगों से वो उन चीजों को तस्दीक करेगी, क्योंकि जो जो चैट के जरिए उन्हें मिल रहा है वो उसके बाद नाबालिगों को चैट दिखाएगी और उसके बाद पूछताछ करेगी कि क्या जो चैट में ये बातें कही गई है, कब प्लान जाने का था दुबई का और किस किस के टिकट हो गए थे, वहां किस तरह से रहना था, क्या कोई मंशा तो नहीं थी इसकी बद्दो की कि वो उन चारों को नाबालिगों को वहीं छोड़ा देता, या किसी बड़े दीपक, ये कोल्हापुर कब भागा? क्योंकि कोल्हापुर में पिछले 2 दिन में बवाल हुआ है, ये कोल्हापुर कब भागा? बिल्कुल कोल्हापुर तक भागा और कोल्हापुर से वो गायब हो गया। क्योंकि पुलिस का कहना है कि आज भी कुछ सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस का कहना है कि वो काफी नजदीक है बद्दो के। हो सकता है कि देर शाम तक उसकी अरेस्ट हो जाए या फिर उसको कहीं ना कहीं से दबोच लिया जाए। हालांकि वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है, क्योंकि उसे पहले ही भनक लग जा रही है कि पुलिस उसके पीछे है, वो आना चाहती है। जहां पर पुलिस पहुंचती है उससे कुछ ही सेकंड पहले ही, वो मिनटों पहले ही वो यहां से फरार हो जाता है। तो पुलिस का कहना है कि नजदीक है, क्योंकि पुलिस उसके जो माँ है और उसके भाई से भी संपर्क में है, वो लगातार उनसे
उससे पूछताछ करके उसके हर रिश्तेदार के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ छिप सकता है और किन किन लोगों के पास उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये सारी डिटेल जो है पुलिस खंगाल रही है। कह रहे हैं कि आज अगले 24 घंटे में, अगले दीपक बिष्ट बता रहे हैं, अगले 24 घंटों में इस गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के इस मॉड्यूल का सरगना शाहनवाज को पुलिस पकड़ सकती है। वो बहुत रेंज में आ गया है उनकी गिरफ्त के। वहीं गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का आरोपी शाहनवाज फरार तो चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। वहीं मुंबई में शाहनवाज के घर पर ताला लटका हुआ है। इस घर में शाहनवाज अपने 2 भाई और मां के साथ रहा था, लेकिन अभी वो फरार चल रहा है। तो उसके जैसे ही उसको भनक लगी कि मामला अब उसके घर तक पहुंचने वाला है, उसने वहां से भागने की कोशिश की। उसने कॉलिंग ऐप से बहुत सारे कॉल बुक करके कैब लेकर के भागने की कोशिश की। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो उसके घर से आ रही हैं, जहां मुंबई में थाने डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में उसके घर से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां अब ताला लगा हुआ है। सब कुछ बंद करके ये लोग सब फरार हो गए हैं। कहाँ फरार हुए हैं, कहाँ भागे हैं, यही प्रश्न है। पहला इंडिकेशन यह है कि शाहनवाज यानी उर्फ बद्दो मुंब्रा से सीधा कोल्हापुर भागा और कोल्हापुर से फिर आगे कहीं और भाग गया है। श्रेया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। श्रेया, बद्दो की कोई लोकेशन है और खासकर वो अपने परिवार के साथ रहता था, तो उसका परिवार कहाँ है? देखिए आनंद, हम आपको बताएं, आज सुबह जब न्यूज 18 की टीम जो है मुंब्रा में शहबाज जहां रहता था वहां पर बद्दू के घर पहुंची तो वहां पर बड़ा सा ताला लगा था। और जब हमने उनके पड़ोसियों से बात की तो पड़ोसी ने बताया कि 5-6 दिन पहले ही जो है बद्दू अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो घर से फरार हो गया था। लेकिन आपको बताएं कि कल जो है बद्दू की मां मुमताज जो है उनकी पुलिस से पूछताछ हुई है। साफ तौर पर मुमताज से कई सारे सवाल जो है वो पूछे गए। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि बद्दू की मां जो है आज भी पुलिस स्टेशन पहुंच सकती है। इस वक्त हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद है। यहाँ पर किसी भी वक्त जो है शाहनवाज की मां मुमताज जो है वो पहुंच सकते हैं और उनसे यहाँ पर कई सारे सवालात जो है वो पूछे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले तक ये बताया जा रहा था कि बद्दू अपने पूरे परिवार के साथ यानी कि 2 भाई और उनकी मां के साथ फरार है। लेकिन अब कल ही उनकी मां जो है वो पुलिस के सामने आती है, पुलिस उनसे कई सारी पूछताछ करती है, जिसके बाद आज ये आशंका बताई जा रही है कि आज भी गाजियाबाद की जो पुलिस जो मुंब्रा पहुंची है वो आज फिर एक बार मुमताज से जो तो माँ पुलिस के साथ सहयोग कर रही है, माँ पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है, माँ भागी नहीं है। लेकिन शाहनवाज के तो भाई कहाँ गए, क्या वो अब सामने आएंगे, वो कोऑपरेट करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। गाजियाबाद धर्मांतरण का मामला पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शाहनवाज और बद्दो ने नाबालिगों से गेम में अपडेट के नाम पर कई बार पैसों का ट्रांजैक्शन भी कराया और इन पैसों का धर्मांतरण के काम में प्रयोग भी किया है। तो एक, इन नाबालिगों को बरगलाकर उनको ख्वाब दिखाना, उनको दुबई ले जाने का लालच देना। दूसरा, अपडेट के नाम पर इसी प्लेटफॉर्म पर उनसे पैसे भी लेना और ये पैसा फिर से अपने धर्मांतरण वाले मॉड्यूल में उसका प्रयोग करना। तो ये इसका वर्किंग मॉडल था, मोडस ऑपरेंडी था, जो अब सामने निकल कर आ रहा है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में सबसे ज्यादा अपडेट्स हम आपको यहां न्यूज 18 इंडिया पर देते आ रहे हैं। कंटिन्यूसली हमारी इस पर निगाह बनी हुई है, खासकर अखाड़ा में। अब गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई है। गाजियाबाद पुलिस शाहनवाज की मां का बयान दर्ज कर सकती है। यह बयान थाने के मुंब्रा में दर्ज हो सकता है। खबर यह भी है कि गाजियाबाद पुलिस की टीम शाहनवाज की मां के संपर्क में है। इसके अलावा शाहनवाज के दूसरे रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि शाहनवाज अगर भाग सकता है तो किस ओर भाग सकता है, किससे मदद मांग सकता है, किसको फोन कर सकता है। उसके डिजिटल ट्रेसिंग, फुटप्रिंट की ट्रेसिंग, ट्रैकिंग वो भी चल रही है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में जिस तरह से हर रोज नई नई परतें, चाल और साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, उससे एक बात तो तय है कि धर्मांतरण का जाल
कोई 1-2 महीने की प्लानिंग नहीं, बल्कि एक सोची समझी और सालों के शातिर दिमाग की उपज है। शाहनवाज ने जिस तरकीब से बच्चों को धर्मांतरण के काले जाल में फंसाया है, वो कोई आम इंसान की सोच नहीं हो सकती है। और इसका सबूत है ये चैट। इस चैट की हर एक लाइन अपने आप में शाहनवाज की बड़ी साजिश और इस नेटवर्क की कोशिश का पर्दाफाश कर रही है। अब एक बार आप खुद इस चैट को पढ़ें। शाहनवाज उर्फ बद्दो और अब्दुल रहमान की ये चैट एक नाबालिग के साथ की है, जिसमें वो नाबालिग को नमाज पढ़ने की हिदायत दे रहा है, तरावी के बारे में बता रहा है और मस्जिद में आने के लिए उकसा रहा है। नाबालिग नमाज के लिए मस्जिद में जगह होने के बारे में अब्दुल से पूछता है, फिर अब्दुल उसे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आने का मैसेज भेजता है। वही दूसरी चैट में फिर से मस्जिद में जगह न होने का जिक्र है। आरोपी शाहनवाज हिंदू धर्म के बच्चों को चैट के दौरान इस्लाम धर्म से जुड़ने के फायदे बता रहा है। दावा है कि ये चैट अप्रैल महीने की है। इस दौरान बच्चे ऑनलाइन गेम के जरिए दोनों आरोपी के संपर्क में आए थे। इन्हीं सबूतों को सीढ़ी बनाकर गाजियाबाद पुलिस मास्टरमाइंड के गले तक पहुंचना चाहती है और शाहनवाज की सही लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हम लोग जांच में टीम में रूप में यहाँ आए हैं। हम लोग अपने साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें जो भी जानकारी लाभप्रद मिल रही है तो सबको संकलन जारी है, प्रयास हमारा जारी है। कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करने वाला साधारण सा दिखने वाला बद्दो उर्फ शाहनवाज बेहद शातिर दिमाग रखता है। दावा है कि उसने नाबालिगों को बहला फुसलाकर कई बार अपने एक बैंक खाते में पैसे जमा करवाए थे। शाहनवाज उर्फ बद्दो कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता था। आरोपी ने पहले भी कई नाबालिगों को कंप्यूटर पार्ट्स दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी बद्दो ने कंप्यूटर पार्ट्स के बदले नाबालिग से 2 लाख की रकम भी ली है। ये रकम गाजियाबाद के नाबालिग ने खाते में डाली है। नाबालिग चाहते थे कि गेमिंग ऐप के लिए नए फीचर बदले जा सकें, जिसमें कैरेक्टर के ड्रेस, हथियार और दूसरी नई चीजें जोड़ी जा सकें। शाहनवाज उर्फ बद्दो का बैंक खाता पुलिस के रडार पर है। पुलिस के मुताबिक इस बैंक खाते में कई अलग अलग ट्रांजैक्शन हुई है। अब पुलिस को ये पता लगाना है कि ट्रांजैक्शन में कितनी देश से हुई है। इस संदेह के बाद गाजियाबाद पुलिस शाहनवाज के उस बैंक खाते की तफ्तीश कर रही है, जिसमें कई लोगों की तरफ से पेमेंट डाली गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैंक खाते में अधिकतर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया गया है। ये खाता पिछले करीब 4 साल से एक्टिव है। पुलिस को शक है कि इस खाते के अलावा भी बद्दो का कोई दूसरा खाता है। 26 जुलाई 2021 को बद्दो के खाते में 20,000 की रकम डलवाई गई थी। बद्दो इन नाबालिग के भरोसे को बनाए रखना चाहता था, इसीलिए वो इन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर सप्लायर बताता था। सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज उर्फ बद्दो के बैंक खाते से ट्रांजैक्शन का पता लगाना इस वक्त पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और शाहनवाज तक पहुंचना उससे कहीं ज्यादा जरूरी। अब इसी धर्मांतरण केस का जाकिर नायक कनेक्शन भी सामने आया है। जाकिर नायक पर गेमिंग ऐप और वीडियो के जरिए युवाओं को बरगलाने और उनसे मोटा चंदा लेने का आरोप है। अहमदाबाद साइबर सेल की यूनिट जाकिर नायक के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। भारत से फरार होने के बाद जाकिर नायक ने अपने फॉलोअर्स को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए गेमिंग ऐप और वीडियोस का सहारा लिया। साथ ही नई वेबसाइट भी बनाई है। यानी जाकिर नायक भले ही भारत से भाग गया, लेकिन अपने फॉलोअर्स को बरकरार रखने के लिए वो नए नए पैंतरे आजमा रहा है और इसके लिए वो गेमिंग ऐप और वीडियो का सहारा ले रहा है और इससे उसे मोटा डोनेशन भी मिलता है। अहमदाबाद की साइबर सेल जाकिर नायक के नेटवर्क पर नजर बनाए हुए है। अहमदाबाद साइबर सेल यूनिट का दावा है कि गुजरात में 24 घंटे में 7,500 लोगों ने जाकिर नायक के वीडियो देखे। वीडियो और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को बहकाकर उनसे मोटा डोनेशन लेने का आरोप भी जाकिर नायक पर है। भारत में सभी ऐप पर बैन लगने के बाद जाकिर नायक पर 4 अलग अलग नई वेबसाइट बनाने का भी आरोप है। सोशल मीडिया के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निशाना बनाने का भी आरोप जाकिर नायक पर लगा है।
अब वहीं गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। आरोप है कि शाहनवाज गेम जीतने के लिए नाबालिगों पर कुरान की आयतें पढ़ने का दबाव बनाता था। यही नहीं, आरोपी शाहनवाज दिन भर घर में ऑनलाइन रहकर धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। फिलहाल इस केस से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है। शाहनवाज का गेम प्लान पर पर्दाफाश। बच्चों पर आयतें पढ़ने का बनाता था दबाव। कोरोना काल में गेम एक्सपर्ट बन गया था शाहनवाज। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के रैकेट के तार खुलते जा रहे हैं।